अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की समकोण भुजाओं की 2/3 गुनी हो। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने चल रहे हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 4, 5, 4 cm, 5 cm और 6 cm का त्रिभुज बनाना है। का त्रिभुज बनाएं तथा एक अन्य त्रिभुज बनाएं जो 2/3 गुनी हो, तथा एक अन्य त्रिभुज बनाएं जो 2/3 गुनी हो। मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिख दिया है। एक बात याद रखिएगा, जब नीचे ज़्यादा हो, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, जब नीचे ज़्यादा हो इसका मतलब है कि जो त्रिभुज बनेगा उसके अंदर एक और त्रिभुज बनेगा, यानी भुजा को बढ़ाएंगे नहीं। जब नीचे बड़ा हो तो भुजा को हम बढ़ाएंगे नहीं, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, यानी जो त्रिभुज बनाए हैं उस त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और अगर नीचे कम हो इसका मतलब है त्रिभुज को बढ़ाएंगे, त्रिभुज से बड़ा एक और त्रिभुज बाहर बनेगा, तो इसको याद रखना है। तो देखिए 2/3 गुनी को कैसे हम बना रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे बीच में कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को हम नीचे ले लेंगे। 5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम नीचे ले लेंगे। तो एक 5 सेंटीमीटर का पहले हम ड्रॉ लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक ले रहे हैं, देखिए यहाँ से, ये यहाँ मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया और फिर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लेना है, तो 4 यहाँ से ले लेंगे हम, 4 यहाँ से ले लेंगे, 4 ये रहा 4, ये रहा 4 यहाँ से लेके यहाँ पे काटेंगे, यहाँ से लेके इधर काटेंगे 4, इधर से लेके 4 यहाँ पे काटेंगे 4, फिर 6 काटेंगे, फिर कितना काटेंगे 6 काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया है तो फिर हम कितना काटेंगे 6 काटेंगे। तो फिर यहाँ पे हम 6 काटेंगे इसको 6, फिर यहाँ पे 6 काटेंगे यहाँ से इसको, ये 6 मैंने यहाँ पे काट दिया। अब दोनों को मिला देंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मिल गया और एक आपका यहाँ पे मिल गया, एक आपका यहाँ पे मिल, एक त्रिभुज बना दिए। एक त्रिभुज बना दिए जो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज का 2/3 गुना हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम एक न्यून कोण बनाएंगे। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। यहाँ पे हम एक न्यून कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए मैं एक न्यून कोण बना रहा हूँ, एक न्यून कोण यहाँ पे बना रहा हूँ। न्यून कोण बना दिया और यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का एंगल भी क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो 60 डिग्री का एंगल भी हमारा क्या होता है, न्यून कोण ही होता है। तो हमने यहाँ पे न्यून कोण बना दिया। बना दिया। 3 भाग जब कहा है ना, तो नीचे हम 3 भाग करेंगे इसका। 3 भाग, जो चूंकि नीचे 3 है ना, तो नीचे हम इसको 3 भाग करेंगे। तो छोटा ले लेंगे चाहे बड़ा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 भाग, 2 भाग और ये रहा 3 भाग। चूंकि यहाँ पे नीचे 3 कहा है तो हम नीचे कितना भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे, ठीक है। अब ये नीचे 3 होगा ना, इस नीचे वाले भाग से इसको हम लोग मिलाते हैं। इस नीचे वाले भाग को, इसका नाम मान लीजिए कि ये है हमारा BC है और ये हमारा A है। तो ABC एक त्रिभुज बना है, तो ABC एक त्रिभुज बना है। तो B से हम इसको ले सकते हैं B1, B2 और B3। अब इस B3 जो तीसरा भाग है, जो यहाँ पे ये तीसरा भाग है, यही तीसरा भाग से हम इसको मिलाते हैं। जो अंतिम C वाला भाग है इसको हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, ये मिला दिए। अब हमें क्या करना है, हमें समानांतर लाइन खींचनी है। क्योंकि कह रहा है कि 2/3 गुनी हो, तो हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे, एक छोटा सा आर्क खींचेंगे यहाँ पे। देखिए ये हो गया, यहाँ पे हम आर्क खींचेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से खींच दिए और फिर जस्ट B2 से, ये देखिए B3 से खींचे हैं हम, अब हम यहाँ पे B2 से फिर एक और इतना ही बड़ा हम इधर खींचेंगे, इतना ही बड़ा इधर खींच दिए इधर। अब हम दोनों दूरी को नापेंगे, इस दूरी को नापेंगे, ये दूरी कितना है, इस दूरी को नापेंगे, ये दूरी कितना है, तो यहाँ से ये दूरी नापा गया इतना है, इस आर्क को यहाँ पे नाप लिए हम इतना है, यहाँ से भी इसको नाप लेंगे या इतना, और यहाँ पे कट लगा देंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देंगे, यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे। अब यहीं पे जो कट कर रहा है हम इसको मिला देंगे, हम इसको क्या करेंगे, इस B2 से हम इसको क्या करेंगे, यह B2 है, यह B2 है, इस B2 से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो इस B2 को हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे, देखिए एकदम समानांतर हो रहा है ना। यही समानांतर समरूप का पहचान होता है, यही समानांतर किसका पहचान होता है, समरूप का। अब मान लीजिए ये C1 है, C है, तो इसको मान लेंगे हम C1, इसको क्या मान लेंगे, C1। तो जो काम हम यहाँ पे किए हैं सेम काम हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे C1 पे। तो चलिए हम C1 पे काम करते हैं। अभी मैं एक बार धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँगा, फास्ट बताऊँगा आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे हम वही काम करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे आर्क खींचेंगे इतना, फिर एक बार हम यहाँ पे जो यहाँ पे कटा है एक बार यहाँ पे आर्क खींचेंगे, खींच दिए, और फिर इस दूरी को मापेंगे हम, इस दूरी को क्या करेंगे हम मापेंगे। देखिए ध्यान से, इस दूरी को हम माप लिए, तो इतना बड़ा दूरी है, इतना बड़ा है ना इतना बड़ा। तो इसको हम फिर इतना इसको नाप लेंगे, इधर नाप लेंगे, और नाप के आराम से क्या करेंगे, काट देंगे। काट दिए, अब क्या करेंगे हम, फिर वही काम करेंगे कि मिलाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, और ऐसा मिलाइएगा दिमाग लगा कि समानांतर जाए थोड़ा सा, ये है ना, और ये यहाँ से समानांतर। तो देखिए समानांतर हो गया ना, तो हमारा त्रिभुज बन के अब क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब ये ए है तो इसको कहेंगे A डैश, ये B है और ये C डैश। तो अभिष्ट त्रिभुज कौन है हमारा, अभिष्ट त्रिभुज A डैश B और C डैश है। त्रिभुज कौन है, अभिष्ट त्रिभुज कौन है, A डैश B और C डैश। यही हमारा त्रिभुज बना है, जो ये A B C का कितना है, 2/3 गुनी है। यही वह त्रिभुज है, यही A डैश B और C डैश वह त्रिभुज है जो त्रिभुज ABC का 2/3 गुनी है। हमारा रचना बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम रचना के चरण में लिखेंगे, हम मुंह से बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखेंगे BC 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, B से A को माप कर 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, C से A को माप कर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। इस प्रकार ABC एक त्रिभुज बनाया। पुनः B पर हम लोग ये न्यून कोण बनाएंगे, B पर क्या बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे, और B से B1 B2 B3 समान चाप खींचा। B3 को C से मिलाया, पुनः C के जैसा B पर कोण बनाकर और समानांतर लाइन खींच दिया। अभिष्ट त्रिभुज हमारा A डैश B डैश C डैश है। ओके।